आज सभी को शुरू करते हैं अपनी कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट सीरीज़। ये 7वीं सीरीज़ है, सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है इस सीरीज़ की। तो पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यूनतम व अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ होती है। जल्दी से आंसर देना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यूनतम व अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ होती है। ऑप्शन है न्यूनतम 8 व अधिकतम 100, न्यूनतम 1 व अधिकतम 1638, न्यूनतम 8 व अधिकतम 1638, न्यूनतम 10 व अधिकतम 1000। जल्दी से आंसर बताना है कि एमएस वर्ड में न्यूनतम व अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी होती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आंसर करना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2, न्यूनतम 1 और अधिकतम 1638 सॉरी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। चारों कथन है, चारों ध्यान से पढ़ने। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है, पेज मार्जिन को सेट करने के लिए रूलर बार का प्रयोग किया जाता है। पेज मार्जिन को सेट करने के लिए रूलर बार का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज अधिकतम जूम 500% व न्यूनतम जूम 10% होता है। फिर अगला ऑप्शन है, किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C। फिर चौथा ऑप्शन है, एमएस वर्ड में बनी फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल बोल्ड होता है। जल्दी से आंसर देना। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना चारों ऑप्शनों को। फिर इनमें से देखना कि इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। आंसर आपने सोच लिया होगा। इसमें देखो, एमएस वर्ड में बनी फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल रेगुलर होता है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बोल्ड दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और इसका एमएस वर्ड में बनी फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है, वो होता है रेगुलर। यानी ऊपर के 3 ऑप्शन तीनों के सही है। चौथा, ये बोल्ड की जगह रेगुलर होता तो ये भी सही हो जाता। फिर अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं। कॉलम पूछा है, इसमें ध्यान रखना, रो नहीं पूछी है, कॉलम पूछा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं। ऑप्शन है 63 कॉलम, 64 कॉलम, 65 कॉलम या 53 कॉलम। जल्दी से आंसर देना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेबल में अधिकतम यानी मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आंसर करना है इसका। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेबल में अधिकतम 63 कॉलम हो सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 63 कॉलम। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक सेल से आगे की दूसरी सेल में जाने के लिए कौन सी की काम में ली जाती है। एक सेल है, इससे आगे वाली सेल में जाने के लिए कौन सी की काम में ली जाती है। ऑप्शन है टैब की, Shift+Tab की, Ctrl+Tab की, Alt+Tab की। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। एक सेल से आगे दूसरी सेल में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की या कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। टैब, Shift+Tab, Ctrl+Tab या Alt+Tab। जल्दी से आंसर देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टैब। अब यह पूछा आगे, एक सेल आगे की दूसरी सेल में जाने के लिए, अगर ये ऐसे पूछता पिछली सेल में जाने के लिए, तो वहाँ आपको शिफ्ट और काम में लिया जा सकता था, तो ये हो जाता Shift+Tab। यानी पिछली टैब में जाने के लिए पूछे तो वह Shift+Tab कुंजी काम में ली जाती है, और आगे की सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए टैब की काम में ली जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+D, Ctrl+V, Ctrl+Shift+G, Ctrl+H। जल्दी से बताना है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास, Ctrl+D, Ctrl+V, Ctrl+Shift+G, Ctrl+H। जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+D। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें भी सही कौन सा कथन
असत्य हैं, यानी इनमें से 3 कथन तो सत्य हैं और एक असत्य है। वो असत्य कौन सा कथन है ये आपको देखना है इसमें। तो पहला ऑप्शन है रिपीटर। रिपीटर यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो निम्न स्तर के सिग्नल को उच्च स्तर का बनाकर भेजता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। निम्न स्तर के सिग्नल को उच्च स्तर का सिग्नल बनाकर भेजता है रिपीटर। फिर दूसरा गेटवे, ये एक प्रकार की यूनिट है जो अलग अलग प्रोटोकॉल के 2 नेटवर्क्स को जोड़ता है। फिर तीसरा ऑप्शन है राउटर, वे सूक्ष्म हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस जो नेटवर्क के रूप में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। फिर चौथा ऑप्शन है वाईफाई का आविष्कार 1993 में किया गया था। वाईफाई का आविष्कार 1993 में किया गया था। अब ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से देखना है 4 में से कौन सा ऑप्शन है गलत है। गलत कथन छांटना आपको चारों में से। ढंग से एक बार देख लो चारों ऑप्शन, कौन सा कथन इसमें असत्य होगा। टाइम समाप्त हो गया आपका। देखो रिपीटर ये बिल्कुल सही बोला इसने, गेटवे ये भी सही है, राउटर भी सही है। तीनों को देख लेना, तीनों के बारे में पूछा जाता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वाईफाई, वाईफाई का आविष्कार 1991 में हुआ था, ये ध्यान रखना। वाईफाई का आविष्कार 1991 में हुआ था, मतलब ये ऑप्शन, ये कथन असत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। फिर अगला क्वेश्चन है, जब एक वेब पेज प्रदर्शित करते हैं तो अनुप्रयोग प्रत किसका उपयोग करता है। जब एक वेब पेज प्रदर्शित करते हैं तो अनुप्रयोग प्रत किसका उपयोग करता है। ऑप्शन है FTP, SMTP, HTTP या उपयुक्त सभी। जल्दी से आंसर देना है। जब एक वेब पेज प्रदर्शित करते हैं तो अनुप्रयोग प्रत किसका उपयोग करता है। जल्दी से आंसर देना है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 FTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, वह है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर अगला क्वेश्चन है, EDP का पूरा नाम क्या है भाई, बताओ। EDP का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रो डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोग्राम या इजी डाटा प्रोसेसिंग। जल्दी से आंसर देना है, इनमें से कौन सा इसका सही होगा। EDP का पूरा नाम बताना भाई, जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रो डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोग्राम या इजी डाटा प्रोसेसिंग। जल्दी से आंसर देना है EDP का पूरा नाम। तो EDP का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, यानी ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी सेल में लिखे गए डाटा को संपादित करने के लिए कौन सी की दबानी होती है। जल्दी से आंसर देना है। किसी सेल में लिखे गए डाटा को संपादित करने के लिए कौन सी की काम में ली जाती है। ऑप्शन है F1, F2, F3 या F4। जल्दी से आंसर बताना है। किसी सेल में लिखे गए डाटा को संपादित करने के लिए कौन सी की दबानी होती है, तो वो दबानी होती है F2, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा F2, ऑप्शन 2। फिर अगला और अंतिम क्वेश्चन है, MS Excel 2010 में रो की बाय डिफ़ॉल्ट हाइट कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। MS Excel 2010 में रो की, यहाँ रो पूछा है, कॉलम नहीं है, ध्यान से देखना। कॉलम की अलग होती है, ये रो की है। रो की बाय डिफ़ॉल्ट हाइट कितनी होती है। MS Excel 2010 में रो की बाय डिफ़ॉल्ट हाइट कितनी होती है। ऑप्शन है 15 पॉइंट, 15 पॉइंट, 5 पॉइंट, 12 पॉइंट या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करना है। और वीडियो कैसा लगे ये लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1, 15 पॉइंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, धन्यवाद सभी को, जय हिंद।